पिछले साल यही अक्टूबर का महीना था। नवाज शरीफ शदीद अलील थे, अस्पताल में जेर इलाज थे। उनकी तिब्बी जमानत के लिए तगोजो जारी थी। बिलाखिर 19 नवंबर को नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए, जिसके बाद तकरीबन एक साल तक नवाज शरीफ लंदन में मौजूद थे। इस दौरान उनकी सेहत मजमूई तौर पर बेहतर रही है, कभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, मगर इस दौरान उन्होंने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की। उनके बयानिए पर सकूत जारी रहा। मरियम नवाज का ट्विटर अकाउंट भी खामोश हो गया था, और या ये कि वो धुआंधार ट्वीट्स वगैरह नहीं होती थी। नवाज शरीफ के लिए दुआओं की ट्वीट्स वो जरूर करती थी, मगर एक साल के वक्फे के बाद जब पूरी काया ही अचानक लगता है पलट गई। पिछले 2 हफ्तों में नवाज शरीफ ने 3 बार बहुत ही जोशीली तकारीर की हैं, पूरी कुव्वत से सियासत में वापस आ गए हैं, बयानिया पूरी शिद्दत वाला सामने आ गया है। मगर सवाल ये है, जो कि अक्सर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी पूछ रहे हैं, कि नवाज शरीफ की तकरीबन एक साल की मुकम्मल खामोशी के बाद अचानक ये क्यों फट पड़े हैं? यकायक कैसे नवाज शरीफ का भी ट्विटर अकाउंट भी बन गया है? दरअसल पिछले साल कैद से रिलीफ के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज लगता ये था कि रिलैक्स कर रहे थे, या उनकी खामोशी थी, या ये शायद पुरस्कार खामोशी थी, या बाज़ लोग जो कहते हैं कि डील की क़यास आराइयाँ थी, मगर हमें नहीं पता। लेकिन अब लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत की या तो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, या कुछ यकीन दहानियाँ थी जो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद अचानक नवाज शरीफ भड़क उठे हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद का तो दावा है कि NRO ना मिलने पर नवाज शरीफ और मरियम का बयानिया सामने आया है। 1 साल तक नवाज शरीफ और 10 महीने तक मरियम चुप रही। NRO के भूखे लोग, जब इनको इमरान खान ने NRO नहीं दिया तो इनके बयानिए आ गए। मरियम साहबा 1 साल तक खामोश रही, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद उनकी लॉटरी वीजे की निकल आए और उनको बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। किसी ने नहीं पूछा मरियम साहबा से कि 1 साल आप चुप क्यों रही हैं, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कि लंदन जाने दिया जाए। जब वो मायूस हो गई तो फिर उन्होंने आके पथराव का जुलूस निकाला और पथराव का हमला किया। आपने ट्विटर अकाउंट 1 साल क्यों बंद रखा? 10 महीने इसलिए ट्वीट नहीं किया कि आपका ख्याल था कि शायद आपको बाहर जाने की इजाजत मिल जाए। क्या मौमा है, ये सुलझाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, एनालिस्ट, एडिटर, कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जनाब जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? नवाज शरीफ 1 साल बिल्कुल खामोश रहे, मरियम भी हम कह सकते हैं, मरियम नवाज साहिबा भी बिल्कुल खामोश रही। आपके ख्याल में अचानक क्या हुआ जो ये एकदम, जिसको हम कह रहे हैं कि भड़क उठे नवाज शरीफ? देखिए कामरान, ये बात तो सही है कि 1 साल तक जो है खामोशी रही है। जब से नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे उस वक्त तक तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि जो है कुछ हालात जो है ठहर गए हैं। लेकिन उसकी 3-4 वजूहात हैं जो कि मेरे ख्याल जो हम देख रहे हैं कि आज जो एक कन्फ्रंटेशन की सूरत बन के आ रही। एक तो ये था कि उस वक्त तमाम सियासी पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक थी कि जो है हुकूमत को वक्त दिया जाए और कोई ऐसी चीज ना की जाए जैसे कि कोई इस पर पूरा सिस्टम डिरेल होता है। दूसरी बात ये थी कि नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तबीयत भी खराब थी। वो जब गए थे तो कुछ पसे पर्दा कुछ बातचीत भी चल रही थी। यकीनी तौर पे ये लग रहा था कि कुछ जो है कहीं ना कहीं मफाहमत हो जाएगी। ये बात मैं तो नहीं कहूँगा कि NRO की बात थी, लेकिन ये जरूर थी कि जो है प्रेशर कम हो जाएगा इन पे। लेकिन ये था कि दो चीजें हुई इस दौरान में। एक तो ये था कि नवाज शरीफ साहब के जो है वारंट यहाँ से निकल आए, और उसके बाद जो है फिर मरियम के खिलाफ जो है कुछ और नए केसेस सामने आए, उनको दोबारा अदालत में बुला लिया गया। तीसरी बात ये थी कि जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले कुछ अपने इंटरव्यूज में ये बयान दिया था कि कुछ उनकी जो है कुछ बातचीत चल रही थी, कुछ आसार कुछ बेहतर नजर आ रहे थे, लेकिन वो चीज हुई नजर नहीं आई है। तो मेरे ख्याल ये है कि एक जिसको कहा जाए कि पुश टू द वॉल, ये जितनी वजूहात आपने बयान किए हैं ये तमाम ज़ाती नौइयत की वजूहात हैं। इसमें कहीं पे भी उसूलों की और सियासत की बात नहीं है। और पहली बात जो आपने कही कि उस वक्त ये ख्याल था कि अपोजिशन की पार्टीज़ का कि वक्त दिया जाए, सिस्टम को डीरेल ना किया जाए। क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि अब तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी इस बात पर कायम हो गई हैं कि अब फौरी तौर पर सिस्टम को डीरेल कर दिया जाए, किसी सूरत से नवाज शरीफ को निकाल बाहर किया जाए? अब चाहे उसका तरीका क्या हो, ये तो शायद किसी की समझ में ना आए। क्या ये बात सही है कि पहले ये खामोशी की वजह ज़ाती वजूहात थी और कोई बातचीत हो रही थी जिसका नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब भड़क उठे हैं? और पहले तो इसका आप बताइए कि क्या ये कहना सही है?
लेकिन वही बात आती है, देखें कामरान, ये बात हकीकत है, क्योंकि अभी देखें कि अगर कोई ये नहीं चाहता था कि पहले जो है बिल्कुल ही जो है बोर्ड को बंद कर दिया जाए, और इसी बात से एक बेहद बुनियादी चीज यही थी। इसको आपको याद होगा कि जब फजल रहमान ने मौलाना फजल रहमान ने जब यहाँ पे धरना डाला था, तो ना ही पीपल्स पार्टी ने ना ही PMLN ने उनका उस तरह से साथ दिया जो कि वो उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, दूसरी है कि उस दौरान में मेरे ख्याल ये खुद पार्टी के अंदर एक अच्छा खासा एक अंसर मौजूद था जो समझता था कि कुछ हमें जो है वो मफाहमत की तरफ, मफाहमत से मतलब ये था कि जो है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए जैसे अब हो रही है। तो मेरे ख्याल वो कि जब हालात तब्दील हुए, तब्दील से मेरा मतलब ये है कि पहले ये जो है दोबारा जो है बास केसेस खुल गए, बाद लोगों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई, और वो जो है मेरे ख्याल कि उसको बिल्कुल ही कोई दीवार से जिसको कहते हैं लगा दिया गया। अब मुस्लिम लीग का कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है जिसके ऊपर केस नहीं चल रहा हो। तो वो खुद भी इस चीज के भी वजह होती है कि जब आप देखते हैं कि जो है वो जो तो आपकी अच्छा दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अब अपोजिशन सिस्टम को डिरेल करना चाहती है, इमरान खान की हुकूमत को हर सूरत में ख़त्म कर देना चाहती है, चाहे जाहिर है कि एक ही तरीका होगा उसके लिए कि मार्शल लॉ लग जाए? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि शायद डिरेल ना करना चाहे, लेकिन ये कि दबाव जरूर डालना चाहती है। देखिए, डिरेल करने का मतलब तो शायद सबको पता है कि उसका नतीजा क्या होगा। ये मेरे ख्याल कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई हालात ऐसे चले जाएं जहां पे जो है बिल्कुल ही जो है काबू से बाहर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख रही है, हमने देखा है कि जब भी कोई सियासी तहरीकें चली हैं इस किस्म की, तो उसका अंजाम जो है मार्शल लॉ पे हुआ है खत्म। मेरा ख्याल ये कि शायद कोई इस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत को प्रेशर डालना चाहेंगे कि जो है कम से कम जो है जो दबाव है, जिस किस्म की जो एक कार्रवाई की जा रही है इन सब के खिलाफ, वो कम से कम हो जाए और कोई एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया जाए। मेरे ख्याल ये बहुत ही वाज़ेह एक मैसेज बन के आता है। उसमें सबसे बुनियादी चीज है कि मगर ये तो बहुत हेल्दी चीज है ना जाहिर साहब, एक अपोजिशन पूरी कुव्वत लगाए, हुकूमत को अकाउंटेबल करे, हुकूमत पे दबाव डाले और पॉलिसीज को दुरुस्त करवाए, ये तो बहुत हेल्दी चीज है ना। नहीं, वो सही बात है कि वो तो खैर एक बन के आती है, लेकिन देखिए अभी भी बहुत सारे मरहले बाकी हैं, ये नहीं है। देखिए अभी भी ये बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है कि क्या वो आखिरी पत्ता भी खेलना चाहेंगे या नहीं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों इस वक्त जो सूरत हाल है उससे बहुत मुख्तलिफ है जो कि माजी में हमने देखी थी, जबकि इस किस्म के इत्तेहाद आखिरी पत्ते से मतलब यही है ना कि सब स्टेप डाउन कर दें, अपनी इस्तीफे दे दें पार्लियामेंट से। मेरा ख्याल ये कि ये जरूर है कि इमरान खान की तरफ उनका है कि मतलब इमरान खान को या तो कोई तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी इस मुहिम में शामिल होगी, वो सिंध से स्टेप डाउन कर देगी, अपनी हुकूमत खत्म कर देगी, कर सकती है? ये देखिए यही सबसे बड़ा मसला आता है दोनों जमातों का। मैं यही बात कहने जा रहा था कि पहले ये कि दोनों पार्टियों का यहाँ पे इस पावर स्ट्रक्चर में स्टेक मौजूद है। वो सूरत हाल नहीं है कि मार्जिनलाइज है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में मौजूद है और मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं चाहेंगे कि सिंध की हुकूमत उनकी खत्म हो। दूसरी बात यह कि PMLN का जो है पंजाब में अगर देखा जाए तो प्रोविंशियल असेंबली में उनकी तादाद जो है, उनकी अक्सरियत है, एक लिहाज से देखा है सबसे बड़ी पार्टी बन के आती है, तो वो जो है वो भी कभी भी उसको उस तरह से नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे।